नमस्कार, निर्माण इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। न्यूज थ्रू मैप इस इनिशिएटिव में हम लोग आपको नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी न्यूज जो कि दिल्ली स्तर पर चर्चा में है, रोज जो न्यूज चर्चा में है, आज अगर कोई न्यूज़पेपर में बड़ा न्यूज जो कि चर्चा में है, उस न्यूज को मैप के साथ कवर करेंगे। इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको इंडिया और वर्ल्ड की रोज के स्तर पर जो मैप से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जहां से कि मैप के क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, वैसे टॉपिक से आपको पूर्ण रूप से अपडेट कर दिया जाए। उसके साथ ही करंट अफेयर के भी एक सर्टेन सेक्शन को जो कि काफी चर्चा में और जहां से कि करंट अफेयर के भी प्रश्न बन सकते हैं, उससे भी आपको अपडेट कर दिया जाए। क्योंकि इस सीरीज में हमारा मुख्य फोकस आपके मैप की तैयारी पर होगा, तो मैप की भी जो हमारी तैयारी रहेगी वो ऐसे रहेगी कि जिसमें कि काफी माइन्यूट स्तर पर मैप की जो बेसिक जानकारी है वहां से लेकर के और जो एडवांस जानकारी है वहां तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और यह डेली स्तर पर आपको किया जाएगा। तो आपको इस इनिशिएटिव में अब आप मैप से जुड़े हुए यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्तर पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसका आप बहुत अच्छे से समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कावेरी रिवर डिस्प्यूट। चूंकि आप सभी ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी ने सुना होगा कि कर्नाटक के किसानों ने बंद का मतलब धरना देने का शुरुआत करा है, और उनका धरना देने के कारण में अगर जाएं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कर्नाटक को कि वह कावेरी नदी के जल को एक सर्टेन अमाउंट को तमिलनाडु को वापस छोड़ दे। अब कर्नाटक का कहना है कि इस बार मॉनसून सीजन में कर्नाटक में कम वर्षा हुई है और ऐसे में कावेरी नदी में पर्याप्त जल नहीं है जिससे कि कर्नाटक के ही किसानों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अगर ऐसे में कर्नाटक से कावेरी नदी के जल को तमिलनाडु में छोड़ दिया जाता है तो कर्नाटक में सूखे की संभावना बढ़ जाएगी, और ऐसा करते हुए कर्नाटक सरकार ने पानी छोड़ने से समस्या या फिर यह कहना शुरू किया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे किसानों के साथ यह धोखा होगा। इसी के संदर्भ में यह विवाद काफी चर्चा में आ गया है। कर्नाटक में बंद आयोजित किए जा रहे हैं और 29 तारीख को बड़े बंद की घोषणा की गई है वहां पे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कावेरी नदी का मैप है, एक बेसिक मैप है। इसमें आप सभी को देख लीजिए कि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन 4 राज्यों में कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर के, जल बंटवारे को लेकर के विवाद है। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पुदुचेरी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो पुदुचेरी है यह एक यूनियन टेरिटरी है और इसको लेकर के भी पुदुचेरी भी इस विवाद में शामिल है। तो 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी इस कावेरी नदी जल विवाद में शामिल है, और ये अभी भी इसको लेकर के, जल विवाद के बंटवारे को लेकर के आपस में संघर्षरत है। कावेरी नदी के बारे में बात ध्यान रख लेते हैं कि यहां ये देखिए, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से कावेरी नदी निकलती है। अब जब वहां से आगे बढ़ती है तो कर्नाटक में ही उस पर एक डैम है। देखिए यहां पर एक डैम लिखा हुआ है KR सागर। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में एक डैम बनाया गया है और उस डैम का नाम क्या है? उस डैम का नाम है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध। कावेरी नदी पर जो कर्नाटक में बांध बनाया गया है उस बांध का नाम क्या है? कृष्णराज सागर बांध। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी आगे बढ़ती है, ये उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़ती है, अब ये सीमा है, बाउंड्री है तमिलनाडु की। ठीक है, ये स्टेट बाउंड्री है तमिलनाडु की। तो अब यहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सीमा बनाती है। अब देखिए, एक बार एक मैप में दिखाता हूं, एक बना करके। देखिए, अब ये सोचिए एक स्टेट है और एक ये दूसरा स्टेट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। और ये बीच में एक नदी ऐसे क्रॉस कर रही है, ये नदी आगे बढ़ रही है। तो ये नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इंटर की तो इसने राज्य में सीधे इंटर किया सामने से, तो यह सीमा नहीं बना रही है,
सीमा के साथ यह नदी विभाजित नहीं है, यह सीधे सीधे दूसरे राज्य में प्रवेश कर गई है। ठीक है, अब यहां पर सोचिए कि यह कर्नाटक है, ठीक है, और यह तमिलनाडु है। ऐसे में अगर यह कावेरी नदी है तो क्या कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती है? तो इस मैप को देख करके कहेंगे कि सीमा नहीं बनाती है। लेकिन अगर मैप ऐसा हो, कावेरी नदी यहां से चली, यहां पे आई, फिर यहां से आकर के ऐसे आगे बढ़ गई। अब देखिए यहां से यहां तक इस बीच के रीजन में कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है, ऐसा माना जाएगा। तो अब प्रश्न है कि क्या कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सीमा बनाती है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में देखिए यहां से यहां तक इस पूरे रीजन में यहां से यहां तक यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा के साथ, जैसे वह नदी ही उतने दूर तक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हां, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी सीमा बनाती है। अब इसके बाद कावेरी नदी कहां इंटर कर गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जैसे ही इंटर की, यहां पर देखिए एक बांध है, बांध का नाम है मेट्टूर बांध। ठीक है, दिख रहा है? मेट्टूर डैम नहीं दिख रहा होगा तो आगे के मैप में बहुत अच्छे से दिख जाएगा, विजुअल हो जाएगा। तो ये एक मेट्टूर बांध है, ठीक है, मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर यह दूसरा बांध हुआ, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहां है? तमिलनाडु में। तो कर्नाटक नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। और कावेरी नदी पर, और कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध है? तो कृष्णराज सागर बांध। तो दो प्रमुख बांध हो गए जो कि कावेरी नदी पर हैं। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। यहां तक तो क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद कावेरी नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, और फिर आकर के पुदुचेरी के समीप, देखिए यहां पर पुदुचेरी है, इसके समीप बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाते हुए और बंगाल की खाड़ी में अंदर चली जाती है। ठीक है, अब आते हैं कि कावेरी नदी का जो जल विवाद का बंटवारा है, इसमें कावेरी नदी का जल का एलोकेशन किस किस को कितना दिया जाता है, मतलब किस स्टेट को कावेरी नदी से कितना जल मिलता है। अब यह सीक्वेंस हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में फैक्ट के तौर पे पूछ ले। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। कावेरी नदी का जो वाटर एलोकेशन है, कावेरी नदी से सबसे ज्यादा जल किसको मिलता है? तमिलनाडु को। ठीक है, कितना मिलता है हमें इसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि कावेरी नदी से सबसे ज्यादा जल किस राज्य को मिलता है? तमिलनाडु को। उसके बाद किसको मिलता है? उसके बाद कर्नाटक को, और फिर उसके बाद केरला को, और तब पुदुचेरी को। तो इन चार राज्यों को कावेरी नदी का जल का बंटवारा होता है, और इन चार राज्यों में से सबसे ज्यादा तमिलनाडु को मिलता है, फिर उसके बाद कर्नाटका को, फिर केरला को, और तब पुदुचेरी को मिलता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आइए थोड़ा विवाद के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया था कि कावेरी नदी का जल सबसे ज्यादा किस राज्य को मिलता है, लेकिन कावेरी नदी में जल सबसे ज्यादा आता कहां से है? किस राज्य से सबसे ज्यादा जल कावेरी नदी में आता है, यह भी जान लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु में इंटर करती है। कावेरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां केरल से होकर के भी जाती हैं और कावेरी में मिलती हैं। तो कर्नाटक के बाद दूसरा क्षेत्र है केरल। सबसे ज्यादा जल कर्नाटक से ही कावेरी नदी में आता है। दूसरा राज्य जिससे कि जल कावेरी नदी में जाता है वह है केरला। केरल से कर्नाटक कावेरी नदी में बहुत बड़ी मात्रा में नदियां गिरती हैं, तो उनका जल कावेरी में जाता है। फिर उसके बाद तीसरे स्तर पर तमिलनाडु, और फिर चौथे स्तर पर पांडिचेरी। अब समझिएगा, तमिलनाडु को सबसे ज्यादा जल मिलता है, लेकिन तमिलनाडु
कावेरी नदी के में जल का कंट्रीब्यूशन करने में सबसे अधिक नहीं है। कावेरी नदी में सबसे अधिक पानी आता है कर्नाटक से, लेकिन सबसे अधिक जल प्राप्त किसको होता है? तमिलनाडु को। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में इस नदी को क्या किस नाम से जाना जाता है? पोन्नी। इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा कि कावेरी नदी को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? पोन्नी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस नदी को दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। साथ ही यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी भी है। अब प्रश्न है कि यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, तो इससे बड़ी 3 और नदियां दक्षिण भारत में कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि दक्षिण भारत में कावेरी से बड़ी 3 और नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान ये रखना है कि दक्षिण भारत में इसे पवित्र नदी भी माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है। तो जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को हम पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी को भी माता माना जाता है। और इसका उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट में कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए और फिर पूर्वी घाट में उतरती है और पांडिचेरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जानते हैं कि कावेरी नदी का जल विवाद क्या है, कब शुरू हुआ, उसका इतिहास क्या है। देखिए पहले आज जो तमिलनाडु राज्य है, जब अंग्रेज थे तो उस समय उसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, और जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के टाइम में मैसूर साम्राज्य के अंदर था। ठीक है, तो ये 2 राज्य होते थे, एक ब्रिटिश राज्य जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था, और एक स्वतंत्र राज्य, स्वायत्त राज्य कहेंगे, स्वतंत्र नहीं कहेंगे, मैसूर साम्राज्य था। तो इन दोनों के बीच में 1892 से कावेरी नदी के जल को लेकर के आपस में विवाद था। ठीक है, और उसमें बाद में बीच बीच में समझौते होते रहे, और उस समझौते में कभी कावेरी नदी का जल विवाद लगभग लगता था कि यह समाधान हो गया, फिर अचानक से विवाद उठ पड़ता था। ठीक है, फिर बाद में 1990 में भारत सरकार ने एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, और इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया कावेरी जल विवाद अधिकरण। और अब केंद्र सरकार ने कहा कि कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के जो भी बातचीत होगी, अब वह सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में नहीं होगी, बल्कि वह कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण में होगी, जिसमें केंद्र के प्रतिनिधि भी होंगे, तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी होंगे, और कर्नाटक और अन्य राज्यों के आसपास के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। सभी मिल करके एक ट्रिब्यूनल के साथ और अपना नदी जल विवाद का समाधान करेंगे। तो नदी जल विवाद का समाधान के लिए ट्रिब्यूनल कब बना था? 1990 में। यह प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है एज अ फैक्ट कि कावेरी नदी ट्रिब्यूनल का गठन सबसे पहले, चूंकि ये काफी फेमस है, तो कावेरी नदी ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर लगातार लगभग चलता रहा, विवाद चलता रहा, समाधान नहीं हो पाया। ट्रिब्यूनल बनने के बाद भी समाधान नहीं हो पाया। तो फिर अंततः वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ट्रिब्यूनल यह फैसला देने में असफल रहा, ट्रिब्यूनल के फैसले को लोग तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, तो अंततः फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कर्नाटक को आदेश दिया कि आप तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी, ठीक है, इतना पानी आपको हर हाल में किसको देना है? तमिलनाडु को देना है। तो 177 टीएमसी पानी कावेरी नदी का कर्नाटक को तमिलनाडु को देना था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब यहां पे जजमेंट देने के बाद क्या होता है कि अब तक, मतलब 2018 से लेकर के 2022 तक ये मैटर ठीक ठाक चल रहा था।
क्योंकि कर्नाटक उतना पानी तमिलनाडु को दे पाने में सक्षम था। लेकिन फिर इस साल 2023 में दक्षिणी भारत में जितनी संभावित वर्षा होनी थी उतनी नहीं हो पाई। अब कर्नाटक में कावेरी नदी में जलस्तर कम है। अब कर्नाटक को लग रहा है कि अगर हमने तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी दे दिया तो हमारे यहाँ पानी की कमी पड़ जाएगी और हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनके खेतों में सूखा पड़ने की संभावना है। इसीलिए इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। अब जब कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था उसने कर्नाटक को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी साप्ताहिक स्तर पर देना शुरू करे, क्योंकि ये बरसात का सीजन है, इतना पानी देना जरूरी है। अब कर्नाटक इस फैसले से संतुष्ट नहीं था तो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कहां करनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो कर्नाटक फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक गया तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को ही मानते हुए कर्नाटक को आदेश दिया कि आप क्या करिए, आप जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है उसी को मानिए, हम उसके फैसले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि आप तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी दीजिए, उतना अब आपको देना होगा। ठीक है। अब ऐसे में अब समस्या क्या आती है कि कर्नाटक की सरकार चाहते हुए भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अब उसको इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन कर्नाटक की जनता तो आंदोलन कर सकती है। तो कर्नाटक की सरकार वहां जो आंदोलन हो रहे हैं, वहां जो किसान धरने पे बैठ रहे हैं, उनको कह रही है कि हम इनको बैठने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि धरने पर बैठना उनका मूल अधिकार है और वो धरना पर शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। बेसिकली जो वहां के किसान धरना दे रहे हैं वो कर्नाटक के सरकार के सपोर्ट से ही धरना दे रहे हैं और उनका मांग है कि हमें पर्याप्त जो पानी चाहिए खेतों के लिए उतना रहने के बाद ही तमिलनाडु को पानी दिया जाए। अब समस्या है कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में कावेरी ही एक ऐसी बड़ी नदी है जिसके जल से वहां के बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो अगर कर्नाटक पानी छोड़ने से इनकार करता है तो फिर तमिलनाडु में पानी की समस्या हो जाएगी। अब समस्या दोनों जगह है, कर्नाटक अपना हित सोच रहा है और तमिलनाडु अपना हित सोच रहा है। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन था उसको जान लिया। अब इससे जुड़े हुए मैप जान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मैप है, फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि जो कावेरी नदी है वह कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों में होकर के बहती है। ठीक है। कर्नाटक से तमिलनाडु में आती है और ध्यान ये रखना है कि यहां पर धीरे धीरे बहते हुए समुद्र के अंदर चली जाती है। तो मुख्य रूप से कावेरी दो ही राज्यों में बहती है, लेकिन उसका जो जल भराव क्षेत्र है, जल संभरण क्षेत्र है, वह 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं जो कि विवाद वाले 4 राज्य हैं। ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और यहां पर मुहाने के पास पुदुचेरी है। ठीक है। तो इन 4 राज्यों में विवाद है। ये मैप फिर से देख लीजिए। कर्नाटक में इस नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तमिलनाडु में है मेटूर बांध। ठीक है। तो ये प्रमुख बांध हो गए उस पे। अब आते हैं कि यही सेम बातें यहां पे रिपीट की गई हैं, कुछ आगे देख लेते हैं। दूसरे इंफॉर्मेशन क्या है यहां देखिए। अब कुछ प्रमुख सहायक नदियां जान लेते हैं कि कावेरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक ट्रिक है अगर आप लोगों को याद करना हो तो। ठीक है। ट्रिक कोई विशेष ट्रिक नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर किसी नदी का नाम दक्षिण भारत या उत्तर भारत में कोई ऐसी नदी है जिसका नाम दुर्गा माता के अवतार के नाम से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। जैसे कावेरी तो खुद ही माता जी हैं। यहां देखिए कुछ सही नाम देखिएगा। हेमावती, हेरांगी, अर्कावती, लक्ष्मणा तीर्था, काबिनी,
भवानी। ठीक है, ये जो प्रमुख नाम दिख रहे हैं ये सब देवी माता के 108 जो नाम हैं उन्हीं में से एक नाम है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी ट्रिक मिलाने का आ जाए और समझ नहीं आए कि कावेरी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो वहां पर अगर आपको कोई ऐसी नाम दिख जाए जिसमें कि पता चल जाए कि यह धार्मिक नाम है और जो कि किसी देवी माता के नाम से जुड़ा हुआ है, तो संभावित रहेगा कि वह नाम कावेरी की सहायक नदी का है। ठीक है, अब आइए इसकी सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो बाएं साइड से का मतलब है कि कावेरी नदी अगर बहे तो ऊपर से कौन कौन सी नदी कावेरी नदी में आके मिलती है। तो ऊपर से जो नदियां आकर के कावेरी में मिलती हैं वो है, ध्यान यह रखिएगा, हरांगी। नाम लिखते रहिएगा आप लोग, नाम मत भूलिएगा। हेरांगी, हेमावती। ठीक है, हेरांगी, हेमावती, मैं बोलते भी रह रहा हूं, आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, हिंदी में मैं लिख भी दे रहा हूं। हेरांगी, हेमावती। ठीक है, हेमावती के बाद सिमसा, सिमसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्कावती, अर्कावती। ठीक है, ये चार प्रमुख नदियां हैं जो ऊपर से आकर के कावेरी में मिलती हैं, और ऊपर से का मतलब कि बाएं साइड से आकर के कावेरी में मिलती हैं। ठीक है, नाम याद हो जाएगा, हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, बार बार रटिएगा, नाम याद हो जाएगा। हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ये चार नदियां हैं जो कि बाएं साइड से मिलती हैं। दाएं साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो दाएं साइड से जो नदियां मिलती हैं उसका नाम यहां लिख देते हैं, लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था। ठीक है, लक्ष्मण जी के नाम पे है लक्ष्मण तीर्था। ठीक है, दूसरी नदी कौन सी है? काबिनी। ठीक है, दूसरी नदी है काबिनी, ऐसे काबिनी लिखा जाता है, काबिनी। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी है? भवानी। काबिनी, उसके बाद भवानी। ठीक है, उसके बाद नोयल। नोयल वैसे याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, नोयल। नोयल के बाद कौन सी है? अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, और अगली है मोयर। तो ये सारी नदियां जो हैं कावेरी नदी में कहां से मिलती हैं? दाएं साइड से मिलती है, मतलब नीचे से आकर के कावेरी में मिलती है। लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोयल और मोयर। ठीक है, तो टोटल कितनी नदियां हैं? इधर आपको 4 नदियां और इधर आपको 6 नदी, टोटल 10 नदी अगर आप याद रख लें तो कावेरी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे नदियों के, सहायक नदियों के बारे में, वो आपको याद रहेंगे। ये सभी नदियां बाएं साइड से आके मिलती हैं, ऊपर से जाकर के कावेरी में मिलती हैं, और ये सभी नदियां लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोयल और मोयर, ये जो नदियां हैं ये नीचे से ऊपर आकर के कावेरी नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो नदियों के कावेरी की सहायक नदी आपके सामने स्पष्ट हो गई। 2 प्रमुख बांध भी स्पष्ट हो गए। ठीक है, कौन कौन सा बांध? कृष्णराज सागर बांध, जो कि कहां है? कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है, और मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहां है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये 2 बांध आपको याद हो गए कि कहां कहां है और किस नदी पर है। इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा आपसे क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमने डिस्कस किया था कि कावेरी नदी का जो जल है सबसे ज्यादा किन किन राज्यों को मिलता है, तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है? तमिलनाडु को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु को, उसके बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटक को, देखिए यहां पर ध्यान से, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक को, फिर केरला को, और तब पुदुचेरी को। ठीक है, कितना कितना क्यूबिक मिलता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कावेरी नदी में सबसे ज्यादा पानी आता कहां से है? तो सबसे ज्यादा आता है कर्नाटक से, फिर केरल से, तब तमिलनाडु से, और फिर अंत में पुदुचेरी से। ठीक है, तो पानी
जाता मिलता किसको है सबसे ज्यादा, पानी आता कहां से है, कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, क्या वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सीमा बनाती है, हाँ बनाती है, कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पास से निकलती है, और कहां समुद्र में मिलती है, तो पुदुचेरी के पास आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कावेरी नदी के बारे में अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो मुझे उम्मीद है कि अब कावेरी नदी से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपसे बनेगा मैप का, वह लगभग अब आप उसको सही करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कावेरी नदी की चर्चा करी। अगले दिन जो भी न्यूज चर्चा में रहेगा, जो बड़ा न्यूज रहेगा, जो कि जिससे कि मैप के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेकर के हम न्यूज को भी डिस्कस करेंगे और आपके मैप को भी अब आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।